नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं लिटरेरी वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत घोष और मैं एक सेकेंडरी स्कूल का टीचर हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये चैनल एक लिटरेचर को डेडिकेटेड है, इंग्लिश लिटरेचर को स्पेशली। तो आप लोग इस चैनल में रेगुलरली इंग्लिश लिटरेचर रिलेटेड टॉपिक पाते रहेंगे। और आज मैं जिस टॉपिक के साथ शुरू करने जाने वाला हूँ उसका नाम है मैकबेथ। आप जानते हैं कि मैकबेथ वन ऑफ द बेस्ट ट्रेजेडीज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है और इसको लिखा गया था विलियम शेक्सपियर द्वारा, जो कि कहा जा सकता है कि जैसे कि हमारे इंडियन लिटरेचर में मुंशी प्रेमचंद है या फिर रविंद्रनाथ टैगोर है, उसका जो प्लेस है यहाँ पे मैकबेथ का भी उतना ही प्लेस, मतलब विलियम शेक्सपियर का भी उतना ही बड़ा औहदा है वहाँ पे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो ये जो मैकबेथ है ये आप जानते हैं कि शेक्सपियर ने करीबन 37 प्लेज लिखे थे, उनमें मैकबेथ भी एक है। तो मैकबेथ सबसे ज़्यादा चर्चित रहा और सबसे ज़्यादा फेमस भी हुआ इस पूरे लिटरेरी वर्ल्ड में। तो बात यह है कि मैकबेथ को लिखा गया था 1606 साल में, जब शेक्सपियर का अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स जो शेक्सपियर का तीसरा जो मतलब प्ले राइटिंग का जो स्टेज था, जो कि 1600 से शुरू होकर 1608 तक जाता था, उस टाइम में लिखा गया था। हाँ, एक बात जरूर यहाँ पे याद रखिएगा कि मैकबेथ को पब्लिश किया गया था 1623 में। एक फोलियो आया था, उस फोलियो नाम के जो बुक है उसमें इसको पब्लिश किया गया था। दोस्तों आप चलिए जानते हैं कि इस कैरेक्टर इसमें कैरेक्टर जो है वो कौन से हैं। चलिए आप लिखते भी जाइए और मैं आपको बोलता भी जाऊंगा और आपके सामने नोट भी आता जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा पहला कैरेक्टर है वो है मैकबेथ। मैकबेथ जो कि एक थेन ऑफ ग्लेम्स है, मतलब एक स्कॉटलैंड का जो एक प्रदेश है उसका ग्लेम्स है। और उसके बाद इस हीरो का हीरो टर्न्ड विलेन भी है और एक ट्रेजिक कैरेक्टर भी है। उसके बाद आता है लेडी मैकबेथ जो कि मैकबेथ का वाइफ है। और उसके बाद आता है डनकन जो कि स्कॉटलैंड का किंग है। उसके बाद आप आएंगे बैंको की तरफ, जो कि मैकबेथ का एक बहुत अच्छा दोस्त है और वो भी एक ट्रस्टवर्दी आर्मी जनरल है स्कॉटलैंड का। और उसके बाद आएगा मैकडफ का कैरेक्टर जो कि एक थेन है, थेन ऑफ 5 उसको बोला जाता है, और एक ये भी एक योद्धा है, एक फाइटर है। और उसके बाद हम लोग मिलते हैं मैलकॉम से। मैलकॉम जो कि उसका डंकन का जो बड़ा बेटा है और डोनाल्बियन उसका छोटा बेटा है। और उसके बाद हम लोग मिलते हैं 3 विचेस से, जो कि एक्चुअली यहाँ पे जो हमारे जो इस मैकबेथ नाटक में है, जो प्ले में है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले करते हैं। और उसके बाद हम लोग मिलते हैं मैकडोनल्ड से, जो कि थेन ऑफ कॉर्डर था और जिसको मैकबेथ ने पनिश किया था। और उसके बाद जो उसका थेन बना दिया गया मैकबेथ को। तो चलिए दोस्तों, इस जो सिनॉप्सिस है, जैसे कि आप जानते हैं कि मैकबेथ एक बड़ा प्ले है, तो यहाँ पे तो आपको लाइन बाय लाइन डिस्कशन तो नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो इसका जो सिनॉप्सिस है उसको हम डिस्कस सकते हैं और इसके साथ जो बहुत सारा एस्पेक्ट्स जुड़ा हुआ है उस सब एस्पेक्ट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे भी कोई ऐसा भी एस्पेक्ट्स है जो कि अननोन है आपके लिए, वो सब भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे। जैसे कि हम लोग शुरू करते हैं और उसके बाद डिस्कशन को जारी रखेंगे। तो शुरू होता है ये जो प्ले है एक युद्ध के मैदान के बाद से, जहाँ पे एक रेबल आर्मी है जो कि मैकडोनाल्ड ने शुरू किया था। रेबल और जो थेन ऑफ 5 है, मैंने जो आपको पहले बताया था, तो उसने शुरू किया था। और नॉर्वे का जो एक राजा है उसका पड़ोसी देश उसको हेल्प किया था। उस राजा का नाम था स्वेनो। इस कैरेक्टर को याद रख के चलिएगा क्योंकि ये नेट और सेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बढ़िया बात है याद रखने से।
तो उसके साथ, लेकिन उस वहां पे भेजा जाता है, डनकन द्वारा भेजा जाता है मैकबेथ और बैंको को, जो वहां पे बहुत ही करेजसली लड़ते हैं और उन लोगों को डिफीट करते हैं, और जो मैकडोनाल्ड जो रेबल हुआ था उसको उसका गला काट लेते हैं और उसको गला काट के लेके आते थे, लेके आ रहे थे। अब जहां पे एक जंगल पड़ता है, एक बहुत ही डिसोलेट एरिया है, कोई रहता नहीं है, वैसे एक जगह पे इन लोगों का एक मुलाकात हो जाता है 3 विचेस से, जो कि डाइन है। तो ये विचेस उस जमाने में, जैसे कि ये आप जानते हैं कि ये मेडिएवल एज था, तो उस कॉन्सेप्ट से ये लिखा गया है। तो विचेस ने क्या बोला कि वो हेल किए, वो मैकडफ को वेलकम किए और बोले कि वेलकम थेन ऑफ ग्लेम्स। तो उससे मैकबेथ को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इन लोगों को कैसे मालूम है। और उसके बाद एक जन ने बताया कि यू विल बी द थेन ऑफ कॉर्डर, कि आप कॉर्डर का भी थेन बनने जा रहे हैं। और तीसरा जन जो बोले कि आप स्कॉटलैंड के भी राजा बने। तो ये सुनने के बाद मैकबेथ बिल्कुल पजल्ड रह गया कि एक कैसे हो सकता है, जो स्कॉटलैंड का राजा है डनकन, वो तो अभी जिंदा है और उसका बेटा भी अभी जिंदा है, तो मैं कैसे बन सकता हूँ। हाँ, ये बात तो सही है कि मैं थेन ऑफ ग्लेम्स तो हूँ, लेकिन उसके बाद ही कुछ मिनटों बाद ही वहां पे एक मैसेंजर आता है डनकन की तरफ से, जो बोलता है कि आपको राजा ने संदेश भेजा है कि आप जो जीत हासिल किए हैं, जो साहसी तरीके से आपने मैकडोनाल्ड को हराया और ये हमारा जो रेबेलियन को आपने पुट अप किया, उसको आपके लिए एक गिफ्ट है राजा की तरफ से कि आपको थेन ऑफ कॉर्डर भी बना दिया जाए। तो अब तो मैकबेथ और ज्यादा अचंभित हो गया कि अरे ये विचेस तो जो बोल रहे थे, इसका तो आधा यहाँ पे ही सच में हो गया। तो वो अब सोचने लगा कि ये जो बोला था जो मुझे कि स्कॉटलैंड का राजा भी मैं बन सकता हूँ, क्या ये सही है। तब उसने बैंको की तरफ गया और बोला, बैंको तुमको कुछ जानना नहीं है क्या इन लोगों से। तब ये विचेस बोले कि बैंको यहाँ का राजा, स्कॉटलैंड का राजा तो नहीं बनेगा, लेकिन बैंको का जो ऑफस्प्रिंग है, उसका जो बेटे लोग हैं वो फ्यूचर में बनेंगे। तो बैंको उसको बोलता है कि इसमें सब में मैं विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि ये बहुत लोगों को फंसा चुके हैं, पहले भी ये इक्विवोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करके बहुत लोगों को फंसा चुके हैं, तुम भी इसमें विश्वास मत करो। तो उसके बाद ये वहां से चले आते हैं। लेकिन बैंको जब ये बात को भूल जाता है, लेकिन मैकबेथ के मन में वो सभी चलता रहता है कि कैसे मैं बनूं स्कॉटलैंड का राजा, कैसे मैं बनूं स्कॉटलैंड का राजा। तो उसके बाद जब ये लोग पहुंचते हैं महल में, तो मैकबेथ जब पहुंचते हैं तो डनकन इतना खुश हो जाता है मैकबेथ के वेलर और करेज से कि वो बोलता है कि मैं आज रात तुम्हारे वहां पे जाना चाहता हूँ, तुम्हारे वहां पे खाना खाना चाहता हूँ, और तुम्हारे वहां का मैं मुझे मतलब आप तुमको ऑनर करना चाहता हूँ। तुम्हारे जो कैसल है वहां पे ही मैं जाके तुम्हें करना चाहता हूँ, ऑनर करना चाहता हूँ। अब मैकबेथ का जो कैसल था वो था, उसका नाम था इनवर्निस, ठीक है। और डनकन का याद रखिएगा, डनकन का कैसल का नाम था फोरिस। तो अब गए वहां पे, एक मैकबेथ का जो वाइफ था उसको भी खबर मिल चुका था कि हाँ, मुझे बहुत बड़ा ये एक अपॉर्चुनिटी मिला है कि मेरा पति अगर किसी तरह से स्कॉटलैंड का राजा बन जाए तो मैं भी स्कॉटलैंड की रानी बन सकती हूँ। और मैकबेथ का जो वाइफ है लेडी मैकबेथ, वो मैकबेथ से भी ज्यादा ओवर एम्बिशियस था, और उसका एम्बिशन पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। तो उसने क्या किया, मैकबेथ को परसुएट करना शुरू कर दिया कि तुमको कैसे भी करके आज रात को ही, जब राजा हमारे घर पे आए हैं, उसको मारना ही पड़ेगा, और मार के हम लोग ये जो हमारा जो स्कीम ऑफ प्लान है, इसको हम लोग मैटेरियलाइज करेंगे। तो मैकबेथ तो पहले बहुत सोचा, उसका जो इनर कॉन्शियस है, क्योंकि वो तो एक हीरो है, वो ऐसा काम कैसे कर सकता है, उसका इनर कॉन्शियस उसको बहुत परेशान करते रहा। लेकिन उसका जो बीवी है लेडी मैकबेथ, उसमें क्रिमिनल माइंडसेट इतना ज्यादा खतरनाक तरीके से भरा हुआ था कि वो कैसे भी करके स्कॉटलैंड का राजा बनाने के लिए मैकबेथ को एकदम उसको उकसाने लगा, उसका मर्दानगी को पुकारने लगा, उसको बोलने लगा अगर तुम नहीं सकोगे तो मैं ये करके दिखाऊंगा। जो भी हुआ, रात को सब एक साथ खाना खाए, बहुत ही एक फेस्टिविटी का जैसे कि एक माहौल था बहुत ज्यादा। तो वो लोग खाना खाने के बाद सब लोग सो गए,
और उसके बाद रात को ये दोनों जो सोया हुआ था डंकन अपने कमरे में मैकबेथ के घर में, तो उसको मारने के लिए चला गया। अब ये जब पहले जाते हैं मैकबेथ जब जाते हैं एक डेगर लेके, तो उसमें उसको हालुसिनेशंस आने लगते हैं। मतलब वो उसका जो इनर कॉन्शियंस है उसको बार बार बोलता है जे ये जो आप काम कर रहे हो ये सही नहीं, ये सही नहीं है, तो वापस वो आ जाता है। उसको बहुत ज्यादा मतलब दुख होता है इस अपने कामों पे, लेकिन लेडी मैकबेथ उसको इतना ज्यादा परसुएट करता है कि वो बोलता है कि नहीं मैं अभी नहीं कर सकता। तो लेडी मैकबेथ बोलता है तुम नहीं कर सकते तो मैं करके दिखाता हूँ। तो वो जो शोड है उसको लेके डंकन के घर में घुस जाता है, उसके कमरे में घुस जाता है, देखता है कि जो सोया हुआ डंकन है उसका जो एक फेस है, फेशियल एक्सप्रेशन एकदम उसके बाप की तरह आ रहा है, उसके फादर की तरह आ रहा है। तो वो देख के इतना डर जाता है और इतना उसको पीटी आता है कि वो वापस चला जाता है और जाके मैकबेथ को बोलता है कि हाँ मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरा पिताजी जैसे बिल्कुल दिख रहा है। उसके बाद फिर वो मैकबेथ को भेजता है और इस बार मैकबेथ जाके एक मतलब स्लॉटर करके एक स्ट्राइक से राजा को, सोते हुए राजा को, डंकन को मार डालता है और उसके बाद वहां से चला आता है। अब उसके बाद जब चला आता है तो वो लोग रात को ही प्लान करते हैं कि सुबह जब राजा का डेथ का डिस्कवरी होगा तो जब पूरा देश में एक अलार्म बज जाएगा तो उससे बचने के लिए जो स्कीम है वो भी वो लोग प्रिपेयर कर लेते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये प्ले काफ़ी बड़ा है, ऑल्दो कि ये शेक्सपियर का शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है, फिर भी उस हिसाब से पढ़ने के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी बड़ा है। तो इसका जो पार्ट 2 है वो मैं दूसरा वीडियो में लाने वाला हूँ और ये इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है इसको आप नोट डाउन कीजिए। मेरे जो वर्बल वर्ड्स है इसको सुन के भी आप कर सकते हैं और उसके साथ आपके सामने टेक्स्ट भी आएगा। तो ये सेकंड पार्ट में हम लोग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट में मैं इसको फिनिश करने के बाद इसके रिलेटेड जो डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है उसको भी लेके आऊँगा आपके सामने। धन्यवाद दोस्तों।